नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का मौर्या बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं 15वां लेक्चर क्रैश कोर्स का। जैसे कि आप सबको मालूम था, रेगुलर रूप से आप लोगों को हम क्रैश कोर्स दे रहे हैं बच्चे। तो ये आज का जो लेक्चर है बच्चों 15वां लेक्चर है, क्योंकि 14वां लेक्चर तक कंप्लीट था बच्चों। और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके थे। जो भी क्वेश्चन हम बचा हुआ बच्चों 1 से 2 लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट की बात करें तो आज हम 15वां लेक्चर लेकर आए हैं बच्चों। और आप सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ताकि क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं बच्चों, सभी क्वेश्चन को आप नोट करते चलेंगे। नोट करने से ये होता बच्चों कि आपको याद भी आएगा, समझ भी आएगा ज़्यादा बच्चों। तो ये काम आप करेंगे बच्चों, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे बच्चों कि एक बार इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि और सब बच्चों को लाभ मिल सके। क्योंकि बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिसको सही चीज़ नहीं मिल पाती है बच्चों, सही सटीक चीज़ नहीं मिल पाती है। बहुत सारा चीज़ यूट्यूब पे है बच्चों, मगर सही चीज़ नहीं मिल पाने का कारण भटकते रहता बच्चों। तो ये काम करेंगे ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। ये काम आप लोग एक बार कर देंगे बच्चों। आइए बिना किसी देरी का आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर बच्चे। क्वेश्चन को हमें बहुत शालीनता से हमें पढ़ना होगा बच्चों। क्वेश्चन पढ़ने जब आप लोगों को आ जाएगा बच्चों, तो आंसर भी आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आप स्थिर से क्वेश्चन को पढ़िए। बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे कि क्वेश्चन जैसे सामने आया, क्वेश्चन देखा कि वो ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपका पढ़ा हुआ चीज नहीं सॉल्व होगा तो फिर तो दिक्कत है ना बच्चों। आसानी से सॉल्व होगा, मगर आपको मेहनत करने की जरूरत है बच्चों। कहता क्या है कि जैव उर्वरक से क्या समझते हैं, इसे मृदा को क्या फायदे पहुंचते हैं बच्चों। किन्हीं 2 जैव उर्वरक के नाम लिखे। तो आप सबको मालूम होगा बच्चों कि जैव उर्वरक से क्या समझते हैं। जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे नीलहरित शैवाल, जीवाणु एवं कवक से बनाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से स्थिरीकृत करता है बच्चों। याद रखिएगा, कौन कहेंगे? साइनोबैक्टीरिया। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन जैसे ग्रहण करते हैं, जो मटर के पौधों के लिए उपयोगी होता है बच्चों। किसके लिए उपयोगी माना जाता है? मटर के पौधों के लिए उपयोगी होता है, जो मटर के जड़ों में पाया जाता है बच्चों। और वायुमंडल से, याद रखिएगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन जैसे ग्रहण करते हैं। जैसे वो ग्रहण करता है तो जो मटर के पौधों के बच्चों लिए उपयोगी माना जाता है, जो मटर के पौधों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता। और ये भी कारण था बच्चों, याद रखिएगा, जिन्हें मेंडल के द्वारा इस पौधों को सिलेक्शन किया गया था। ये बात याद रखेंगे बच्चों। कवकों में ग्लियोमस माइकोराजा बनाते हैं बच्चों। जो कवकों में बात करेंगे बच्चों, ग्लियोमस माइकोराजा बनाने का काम करता, जो उर्वरक का काम आता, जो किस में काम आता? उर्वरक में काम आता है। तो बच्चों अब आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या जाने, जैव उर्वरक से आप क्या समझे, मृदा को कैसे लाभ फायदा पहुंचाते हैं। और आप लोग खुद बच्चों किन्हीं 2 जैव उर्वरक का नाम लिख लीजिएगा। कौन कौन से जैव उर्वरक है जो क्या करता है? बेनिफिट पहुंचाने का काम करता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे। अब हम बात करेंगे पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे बच्चों। जितने भी प्रश्न आपको 2 दिया गया, ए और बी करके पूछा गया, और ये आपके सजेशन के अंदर देखने को मिलेगा बच्चों। पहला है, असंक्राम्यता में लिम्फोसाइट का क्या कार्य है। दूसरा, हैजा बीमारी के लक्षण की बात किया जा रहा है, कारक की बात किया जा रहा है, नियंत्रण के बारे में लिखने को कहा जा रहा है बच्चों। तो हम जानेंगे बच्चों, टी असंक्रम्यता के में लिम्फोसाइट एंटीजन के लिए होता है बच्चों। किसके लिए होता है? लिम्फोसाइट एंटीजन के लिए होता है। ये बात याद रखिएगा। एवं कोशिकीय असंक्रमता में लिम्फोसाइट विशेष, याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट बच्चों। किसमें बच्चों? बी लिम्फोसाइट, या कह सकते हैं बच्चों कि वो किसके लिए होता है? विशेष करके, खास करके किसके लिए? वो लिम्फोसाइट के रूप में, मगर विशेष रूप से बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती है। जो बी लिम्फोसाइट है बच्चे, वो कौन सी कोशिका? प्लाज्मा कोशिका बनाती है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जो या हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों,
फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से लिख सकते हैं, जो एंटीबॉडी का निर्माण करते तथा रुधिर के द्वारा संक्रमण के जगह पर पहुंच जाता बच्चों, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा टी लिम्फोसाइट का काम, आपको बता दिए टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की, और ये दोनों बच्चों क्या है याद रखिएगा, असंक्रम्यता में लिम्फोसाइट का कार्य बच्चों, याद रखिएगा क्या कार्य है लिम्फोसाइट। तो दो दिया गया बच्चों, टी असंक्रम्यता में लिम्फोसाइट और दूसरा दिया गया बी लिम्फोसाइट जो प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती है। एक के अंदर बच्चों एंटीजन है और एक के अंदर बच्चों क्या है एंटीबॉडी है। ये पहला पॉइंट आपको ए नंबर में पूछा गया है। ये बात आप सभी बच्चे समझ चुके होंगे। दूसरी बात आपसे पूछा गया है कि हैजा बीमारी के लक्षण की बात करेंगे, हैजा बीमारी के कारण की बात करेंगे, हैजा बीमारी के नियंत्रण की बात करेंगे बच्चों। तो हैजा बीमारी में सबसे पहला हम बात करेंगे बच्चों कि हैजा बीमारी विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से दूषित होता बच्चों। ये जीवाणु का नाम है बच्चों। जीवाणु से दूषित पानी या भोजन के माध्यम से फैलता है। जब आप दूषित पानी लेते हैं, दूषित भोजन लेते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चों याद रखिएगा बीमारी आता है, जो किस जीवाणु के कारण, विब्रियो क्लोरी के कारण बच्चों, ये बात याद रखेंगे। अब आपसे पूछा जाता है लक्षण, क्योंकि क्वेश्चन आपको लक्षण भी पूछा रहा है। बार बार पानी जैसा, याद रखिएगा पखाना की बात करें बच्चों। दूसरा हम बात करें के साथ उल्टी होना हो, कमजोर एवं बेचैनी यानी बच्चों महसूस करना हो, आंखों का अंदर की ओर धंसदाना हो, बहुत मूत्र त्याग हो बच्चों, बहुत मूत्र त्याग करना इत्यादि इस बीमारी के याद रखिएगा प्रधान लक्षण माने जाते हैं या प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। इन लक्षणों, याद रखिए लक्षणों कम को यानी इन लक्षणों यानी कम को देखते ही या इस लक्षणों को देखते ही रोगी को जल्द ही किसी अनुभवी डॉक्टर से दिखा लेनी चाहिए बच्चों। जानी जैसे ये लक्षण का पता चले बच्चों, इन सभी लक्षणों का मालूम चले, इस सभी लक्षणों जिस व्यक्ति के अंदर जब हैजा नामक बीमारी, जब बच्चों पता चले हैजा नामक बीमारी को संकेत देने की जो लक्षण होती बच्चों, इस लक्षण का पता चले तो तुरंत याद रखिए अनुभवी जो डॉक्टर होता है उनसे बच्चों हमें संपर्क कर लेनी चाहिए बच्चों, ताकि हमें इस बीमारी का पता चल जाए ये लक्षण किस बीमारी का है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। अब आपसे पूछा गया नियंत्रण, कैसे हम नियंत्रण करेंगे बच्चों। तो इस बीमारी में याद रखिएगा निर्जलीकरण को रोकना बहुत जरूरी है बच्चों। जो निर्जलीकरण है बच्चों इसको रोकना बहुत जरूरी। इसके लिए रोगी को याद रखिएगा ORS या शर्करा नामक घोल समय समय पर देना चाहिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण करेंगे तो संभव होने पर बच्चों 0.9% NaCl के घोल की सुई भी लगानी चाहिए बच्चों, ये तब हम जाके इस बीमारी से नियंत्रित कर सकते हैं बच्चों। इन लक्षणों से हमें बचाव भी मिलेगा बच्चों। और क्या है बच्चों रोकथाम, कैसे रोका जाएगा बच्चों, कहेंगे रोकथाम के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि लोग जो है बच्चों समय पर टीका लगा ले एवं यानी बच्चों कोलेरा फैले हुए स्थान पर नहीं जाएं। जो कोलेरा नामक जीवाणु हो बच्चों उनके स्थान पर हमें नहीं जाने की जरूरत होती है बच्चों। दूसरी बात, समाज सेवकों को घर घर जाकर तथा सार्वजनिक स्थान पर स्वास्थ्य संबंधित विशेषकर कोलोरी के यानी कोलेरा के संबंध में जानकारी देनी चाहिए बच्चों। इस जीवाणु के बारे में जो बच्चों हमारे समाज में देखिएगा नेता टाइप के लोग होते हैं, जो हमारे समाज में सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, वो जब उन सभी को ये जानकारी हो ये जीवाणु है तो अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ला में इन चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करें, ताकि लोग इन चीज़ों से परहेज कर सके, इन चीज़ों को समझ सके और इन चीज़ों से बचा जा सकता है, उन चीज़ों से बचने का प्रयास करें बच्चों। और तीसरा है बच्चों लोगों को पानी उबाल कर, ठंडा कर या छान कर एवं यानी ढक कर रखना चाहिए बच्चों। जरूरत के समय इस पात्र से ही पानी पीना चाहिए बच्चों। ये सब होनी चाहिए, मेंटेन करनी होगी बच्चों। और पीने के पानी को क्लोरीन से भी याद रखिए जीवाणु मुक्त कर ले सकते हैं बच्चों। तो ये था बच्चों रोकथाम, कैसे हम रोगों से बचे, किस प्रकार से बचा जा सकता है बच्चों। तो ये रहे बात आपको बच्चों 5 नंबर में पूछा गया है। तो आप दोनों बातों को याद रखिएगा। ये हैजा बीमारी, आपसे स्पेशल हैजा बीमारी भी पूछा जाएगा बच्चों कि हैजा बीमारी के लक्षण लिखिए, कारक लिखिए, नियंत्रण लिखिए, या आपको इसके साथ दोनों के साथ 5 नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों। तो दोनों बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों जो आपके सजेशन के अंदर देखने को मिलेगी बच्चों। क्या कहता है CO, उर्वरक प्रभाव
और 2 नंबर में ओजोन छिद्र क्या होता है बच्चों, इनके बारे में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए बात करते हैं इनके बारे में हम। सीओ उर्वरक प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और याद रखिएगा विषाक्त की बात करते हैं जो विष युक्त माना जाता है बच्चों, इसकी हम लोग बात किए। गैस है जो यानी जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है। जो जीवाश्म ईंधन होता है उनको वो जो जलता है इस प्रकार के गैस उत्पन्न होती है। सीओ का उर्वरक प्रभाव यह है कि यह वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कर लेती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का कार्य करती है, जो पौधे के लिए एक महत्वपूर्ण उर्वरक है। जो पौधे के लिए क्या है बच्चों, एक महत्वपूर्ण उर्वरक का काम करता है। हालांकि सीओ की अधिक मात्रा वायुमंडल में हानिकारक हो सकती है। जो CO2 होता है जो बच्चों याद रखिएगा वायुमंडल में हानिकारक हो सकती है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। तो आपको पता चल गया बच्चों सीओ उर्वरक प्रभाव क्या होती है, ये बात आप इतना बहुत शॉर्ट में बच्चों आपको बता दी। अब हम आपको जानकारी देंगे बच्चों कि ओजोन छिद्र क्या होता है। आपको हम पहले भी बच्चों थ्योरी के अंदर पढ़ाए हुए बच्चों ओजोन छिद्र क्या होता है, इसको भी हमें समझेंगे बच्चे। आप सभी बच्चे मेरे प्यारे बच्चे एक बार इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि और सब बच्चों को मालूम चल सके बच्चों। ये काम आप लोग कर लेंगे बच्चों। आइए एक बात करते हैं, ओजोन छिद्र एक ऐसी घटना है, ओजोन छिद्र एक ऐसी घटना है जिसमें वायुमंडल की और ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र बन जाता है बच्चों। याद रखिएगा एक परत होती है जो कि पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी तक आने नहीं देती, ये बात आपको मालूम होगा बच्चों। और ये जब पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाती है तो बहुत सारी नुकसान होती है, उनसे बचने का कारण बताते बच्चों, ये याद रखिएगा। परत में एक बड़ा छिद्र बन जाता है। ओजोन परत वायुमंडल की एक परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्या करती है मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ओजोन छिद्र के कारण इन हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने का मौका मिलता है बच्चों। जब ये छिद्र हो जाता है तो ये छिद्र के माध्यम से पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणों को पहुंचने में मदद मिल जाती है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरो कार्बन नामक रसायनों का उत्सर्जन है जो वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, जैसे वो नष्ट कर देता है तो वैसे ही क्या होता है, पराबैंगनी किरण हमारी पृथ्वी पर याद रखिएगा पहुंच जाता है, जिससे मानव का स्वास्थ्य, पेड़ पौधा का स्वास्थ्य, पर्यावरण हो या पुराने समय का जो मकान वगैरह है उस पर नुकसान पहुंचने का कार्य करता है। तो ये बात याद रखेंगे बच्चों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछे भी 2 नंबर में भी ओजोन छिद्र क्या है, आपसे पूछ देगा सीओ उर्वरक प्रभाव क्या है, ये पूछ सकता है बच्चों। तो ये बात आप सभी बच्चे याद रखेंगे ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि दिक्कत के लिए ही आप लोगों के साथ हम आए हैं ताकि दिक्कत ना हो। वैसे तो आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं, मगर इसको और डिटेल से आपको समझना है बच्चों, इसलिए हम आए हैं ताकि आपको याद हो सके बच्चे। तो ये इस क्वेश्चन का भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सभी बच्चों को जब ये समझ में आ गया हो तो बच्चों सभी बच्चे फास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर ज्यादा देखा जाए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सजेशन के अंदर दिया गया बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जो दिया गया बच्चों वो एंटीबायोटिक है, आपको जो दिए हैं बच्चों, जो भी बच्चे मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसको हम एंटीबायोटिक दिए हैं। एंटीबायोटिक से भी बहुत तगड़ा है बच्चों, याद रखिएगा। वो जब कर लेंगे आपको, आप कर लीजिएगा बच्चों, तो याद रखिएगा आपको बोर्ड में याद रखिएगा 90 से 95 नंबर याद रखिएगा, कोई काट नहीं सकता बच्चों, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा उस लेवल का बच्चों। याद करनी होगी, सारी चीज़ों को समझ के याद करने की ज़रूरत है। यानी जो भी बच्चे ऑनलाइन में मेरे साथ जुड़ते हैं बच्चों, ये भी बात समझेंगे, जो भी साथ मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़ते हैं बच्चों, ऑनलाइन का हम एक ग्रुप बनाए हुए हैं बच्चों, उस ग्रुप में अपना नंबर आप भेजेंगे, हम ग्रुप में जोड़ देंगे और सभी आपको एक एक करके जो हम सजेशन दिए हैं बच्चों, वो सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको सजेशन भेज देंगे बच्चों। उसमें कोई फी वगैरह की ज़रूरत है, बिल्कुल निःशुल्क है बच्चों। आप मेरे तरफ से निःशुल्क ले सकते हैं, हम ग्रुप में भेज देंगे और या आप अपना नंबर भेजेंगे, हम आपको भेज देंगे बच्चों। जो भी मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं और जो भी नहीं जुड़ते हैं, जिसको मालूम भी चलता है तो ये हमसे ले सकते हैं बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों। तो हम बात करेंगे बच्चे, बात करेंगे इस क्वेश्चन का
ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, जैव विविधता की परिभाषा दे, इसके प्रकारों का वर्णन करे बच्चों। क्या है बच्चों, जैव विविधता की परिभाषा दे, इनके प्रकारों का वर्णन करें। हम बात करेंगे सबसे पहला जैव विविधता होती क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर उनका कुछ ये प्रकार है, जीन विविधता है, प्रजाति विविधता है, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता है। तीनों पर हम एक एक करके बात कर लेते। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चे, परिभाषा देने की जो बात होती है उस पर हम चर्चा कर लेते। कहता है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी एक पारिस्थितिकी शब्द है बच्चों, जो किसी क्षेत्र या प्रणाली में पाए जाने वाली जीवों की विविधता को दर्शाता। विविधता का मतलब होता है भिन्न बच्चों, विविधता का मतलब होता है अलग अलग, विविधता का मतलब असमान होता है, ये बात समझेंगे बच्चों। और कहता है यह विविधता जीन में भी हो सकता है, प्रजाति में भी हो सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर हो सकती है। इतने प्रकार से बच्चों विविधता हो सकती है जीवों में। जैव विविधता का अध्ययन पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में किया जाता है बच्चे। क्या कहां कहां किया जाता है, कहेंगे बच्चे पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान के अंदर, पर्यावरण विज्ञान के अंदर हम इनकी बात करते हैं, इनको पढ़ने को मिलता है बच्चों। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के प्रकार की बात करेंगे बच्चों। तो जीन विविधता किस प्रकार से जीवों को अलग करती है, ये बात हमें जानना है। यह एक प्रजाति के भीतर पाए जाने वाले जीन की विविधता को दर्शाता है। जीन विविधता एक प्रजाति को अपने पर्यावरण में बदलाव के अनुसार अनुकूलन बनाने में मदद करती है। यानी जीवों के अंदर जो जीन पाई जाती है, वो जीन के अंदर जो बदलाव होगा, वो उसके कारण जो जीव के अंदर बदलाव हुआ, इस प्रकार के जो बदलाव की बात करते, इस प्रकार के जो यानी परिवर्तन की बात करते, विविधता की बात करते, उसको जीन विविधता के रूप में हम लोग जानते हैं। इसी के अंदर दूसरा बात पूछा गया, प्रजाति विविधता की बात किया जा रहा है। इसकी बात क्या जा रहा है बच्चों, प्रजाति विविधता की बात करते हैं। तो यह एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या और उनकी विविधता को दर्शाता है बच्चे, याद रखिएगा। यानी जिस क्षेत्र में ये पाया जाता है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या और उनकी विविधता को दर्शाता है। प्रजाति विविधता एक पारिस्थितिकी तंत्र की यानी स्थिरता और उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करती है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये प्रजाति विविधता भी हम समझ गए। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता क्या होती। विविधता का मतलब अलग अलग। यह विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता को दर्शाता है, जैसे कि वन हो, घास के मैदान हो और ताजे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र हो, या पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता एक क्षेत्र की पारिस्थितिकी सेवाओं को बनाए रखने में मदद करती हो। ये सभी चीजों पर याद रखिएगा विविधता को अलग करने का। इस प्रकार के जो अलग होगा, इस प्रकार के चीजों से जो अलग होगा विविधता, इस प्रकार की विविधता को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता बच्चों, ये याद रखिएगा। तो आपको जैव विविधता जब पूछे बच्चों तो याद रखिएगा, इसको आप लोग सभी बच्चे कर लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, याद रखिएगा। बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दिए हैं बच्चे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया हो तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत बार पूछा गया है और यहां से पूछेगा ही पूछेगा बच्चे। या तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, या तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, या तो 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, 100% ही आएगा बच्चे। अब बात कर लेते हैं HIV वायरस का यानी सचित्र उदाहरण देते हुए एड्स के संचार की विधि, कारण, लक्षण, बचाव, उपचार का वर्णन करे बच्चे। तो HIV का डायग्राम होता है बच्चों, वो थोड़ा आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे बच्चों, मगर हम बात कर लेते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आइए क्या है बच्चे समझेंगे। HIV वायरस का सचित्र उदाहरण HIV बच्चों, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है बच्चों। एक रेट्रो वायरस है बच्चों, ये रेट्रो वायरस के कारण ये होता है बच्चों, एक प्रकार का रेट्रो वायरस होता है और इसी के कारण एड्स होता है, जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। जो मानव के अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है। और एड्स का फुल फॉर्म आप सबको मालूम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है बच्चों। और मानव
यानी नामक एक गंभीर बीमारी का कारण बनता है बच्चों। ये याद रखिएगा, एड्स जो होता है एक गंभीर बीमारी है, और ये एड्स किसके कारण कहेंगे, एचआईवी के कारण। और एचआईवी कौन सा वायरस होता है, तो कहेंगे रेट्रो वायरस होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात याद रखेंगे। और ये बहुत बच्चों गंभीर बीमारी के रूप में जाना जाता है बच्चों। ये यौन संबंधित रोग है बच्चों, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के कारण ये कह सकते हैं बच्चों ये रोग है, यानी शारीरिक संबंध अधिकों के साथ जब होने पर इस प्रकार का बीमारी ज्यादातर देखने को मिलता है बच्चे। अब कहता है एड्स के संचार की प्रमुख विधियां कौन सी है बच्चों, तो हम बात करेंगे बच्चों, यौन संचार हो सकती है, रक्त संचार भी हो सकती है, जो फैलता बच्चों एड्स होने का कारण की भी बात पता चलता है। असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से एचआईवी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है। दूसरा, रक्त संचार, रक्त आधान या रक्त उत्पादों के माध्यम से एचआईवी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकता है। यानी जब हम एक सिरिंज से दूसरे को देते बच्चों, तो याद है जो संक्रमित व्यक्ति है उस व्यक्ति का सिरिंज तब दूसरे व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में दिया जाएगा उसी सिरिंज से, तो याद रखिएगा वहां भी बच्चों याद रखिएगा एड्स होने का खतरा बहुत ज्यादा मंडराता रहता है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों एड्स के मुख्य कारण क्या है बच्चों, तो एचआईवी बच्चों, एचआईवी का संचार, एचआईवी वायरस का संचार एड्स का मुख्य कारण है बच्चों, एचआईवी जिसको हम लोग रेट्रो वायरस के रूप में जानते हैं बच्चे। अब कहता लक्षण की बात करें, बुखार हो सकता है, वजन कम हो सकता बच्चों, तो याद रखिएगा एड्स के रोगियों में बुखार एक आम लक्षण माना जाता है। वजन कम होना, यानी एड्स के रोगियों में वजन कम होना एक आम लक्षण है बच्चों, याद रखिएगा। अब एड्स का उपचार निम्नलिखित है बच्चों, हम कुछ उपचार की भी बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा यानी बच्चों एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी माना जाता है बच्चों। और दूसरा बात करेंगे एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, ये भी बच्चों एड्स के उपचार के लिए एक प्रकार यानी एक प्रभावी तरीका है बच्चों, एड्स को रोकने का, एक एड्स का उपचार के रूप में ये उपयोग किया जाता बच्चों, याद रखिएगा। एड्स के बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते, बिल्कुल अपनाए जा सकते बच्चों। पहला, हम पहले एक ही बात करेंगे बच्चों, सुरक्षित यौन संबंध, यानी जो सुरक्षित यौन संबंध होता है बच्चों वो बिल्कुल स्वस्थ हो, ये सुरक्षित होनी चाहिए, यानी एक के अलावा अधिकों के साथ ये बच्चों ये नहीं होनी चाहिए। उसी कंडीशन में बच्चों इस प्रकार के याद रखिएगा बीमारी उत्पन्न होता है जिसको एड्स के रूप में हम लोग जानते हैं। कहता सुरक्षित यौन संबंध बनाए रखने से एड्स के संचार को रोका जा सकता है, यानी जब बच्चों शारीरिक संबंध एक व्यक्ति के अलावा कई और व्यक्तियों के साथ जब ऐसा होता यौन यानी बच्चों यौन संबंध, तो याद रखेंगे बच्चों इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है बच्चों, क्योंकि वहां रेट्रो वायरस उत्पन्न हो जाता, और रेट्रो वायरस जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर संपर्क ये बच्चों याद रखिएगा फैलता है, या कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को एड्स हुआ रहता है तो उसके साथ जब बच्चों याद यौन संबंध होता है तो वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी बच्चों ये रोग उत्पन्न हो जाता है, ये बात याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो ये रहा बच्चों आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपके सजेशन के अंदर दिया गया बच्चों, और आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करेंगे बच्चों, सभी बच्चों याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों बोर्ड एग्जाम में। तो आप सबको ये बात मालूम है, ये क्रैश कोर्स का बच्चों लेक्चर चल रहा है, और ये क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको तैयारी करेंगे बच्चों। 30 लेक्चर के अंदर वो सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, और उनके अलावा ऑब्जेक्टिव हो, तो बच्चों 1 से 2 लेक्चर और चलेगा इसका बच्चों, सब ये शॉर्ट लॉन्ग का बच्चों। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों से हम प्रॉमिस किए हैं कि आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको ऐसा तैयारी करा दिया जाएगा बच्चों को, जो ऐसा तैयारी करा दिया जाएगा बच्चों जो आपको 90 से 95 नंबर देखने को मिलेगा, बशर्ते मेरे साथ आपको तैयारी करना है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों आज हम लेक्चर को यही खत्म करेंगे बच्चों, आज के लेक्चर को बच्चों यहीं खत्म करेंगे बच्चों, क्योंकि आप सभी बच्चे 5 नंबर का क्वेश्चन, मगर अब आपको क्यों 5 नंबर का क्वेश्चन कराए बच्चों, समय भी तो चाहिए आपको याद करने का, तो आप सभी बच्चे याद भी करेंगे, नोट भी कर लेंगे, और पुनः बच्चों हम कल लेक्चर लेकर पुनः आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चों। तो ये बच्चों आज का बच्चों आप लोगों का इस साल का लास्ट लेक्चर है बच्चों, क्योंकि 2024 का बच्चों आज का जो लास्ट लेक्चर है, क्योंकि कल से बच्चों आप लोगों का क्या आ जाएगा 2025 आ जाएगा। तो आप सभी बच्चे बहुत उत्सुकता होंगे 2025 के लिए बच्चों, बहुत तैयारी किए होंगे कि नया साल आएगा, नया साल में तो पूरे धूम धमाका, बच्चों बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए बच्चों। आप अपने घर में ही रहेंगे बच्चों, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ठंडा मौसम भी है बच्चों, बाहर कहाँ जाएंगे, आप का एग्जाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप एग्जाम का तैयारी करते करते आप घर में भी मस्ती कर सकते हैं, मम्मी पापा के साथ भी मस्ती कर सकते हैं, तो बाहर जाने की आवश्यकता आप लोगों की नहीं है बच्चों।
आप लोगों को वही मस्ती आपको घर में मिल जाएगा मम्मी पापा के साथ, और बढ़िया से खाना पीना बना के बड़े मस्ती से खाइए पिए और एग्जाम का तैयारी करिए। तो आप सभी बच्चों को नया साल की बहुत बहुत मुबारक हो। तो बच्चों फिर हम नया साल के फर्स्ट रोज यानी नया साल का 1 तारीख से बच्चों हम आप लोगों के साथ क्लास पुनः आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत न्यू साल का बच्चों याद रखिएगा, मुबारक हो आप सभी बच्चों को। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट बच्चे।